जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल है। मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई वैकेंसी कब आएगी। चाहे आप ओएनजीसी से ले लो, आयु से ले लो, बीबी से ले लो, कोई भी पब्लिक सेक्टर ले लो, इंक्लूडिंग आप रेलवे में भी देख लो कितनी कम वैकेंसी आई हुई है। तो पीएसयू में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ये एक साल का सवाल नहीं है। ये पिछले 6 से 7 साल से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो वैकेंसी आई नहीं है, और जिसमें आई भी है उसमें बहुत कम आई है। तो फ्यूचर में भी यही होने वाला है। और आप एक ट्रेंड पकड़ना, मोस्ट ऑफ अप्रेंटिस की भर्ती होगी जिसे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कंसिडर किया जाता है, लेकिन 11 महीने में उनको निकल जाएगा। नेक्स्ट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अब क्या है कि परमानेंट एम्प्लॉय पालना नहीं है। वेरी क्लियर, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय पालना ही नहीं है। अगर कुछ बॉयलर में प्रॉब्लम आई है, आप हीट एक्सचेंजर में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो कॉन्ट्रैक्ट का आदमी आएगा, उसको रिपेयर करेगा, वो अपना पैसा लेगा, हो जाएगा। टेंडर सिस्टम, राइट। यही कारण है कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय पालने नहीं है। परमानेंट एम्प्लॉय पालने में उनको मेडिकल देना पड़ेगा, उनकी फैमिली को मेडिकल देना पड़ेगा, और बहुत सारी फैसिलिटीज उनको देनी पड़ेगी। और उनको 30 से 35 साल तक जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उनको जॉब देना पड़ेगा। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये ट्रेंड पकड़ लिया है, इवन पब्लिक सेक्टर ने भी पकड़ लिया है। पहले तो प्राइवेट सेक्टर में ये था ही, और यही कारण है कि आप देखोगे कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ते जा रहा है, एक्सपांशन बहुत होते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको टेम्पररी एम्प्लॉय ही चाहिए। आपका काम है, ये हमारा काम है, ये आप काम करिए और पैसा लीजिए, चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉय उनको रखना ही नहीं। सो दिस इज ये एक ट्रेंड है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मेरा काम क्लैरिटी देना है, आपका मोरल डाउन करना नहीं। मैं आपको एक दिशा देना चाहता हूं कि ये हो रहा है, देख लीजिए आप। अगर फ्यूचर में वैकेंसी आएगी भी, तो ये एक्सपेक्ट करिएगा कि संख्या बहुत कम रहेगी, नंबर ऑफ जो सीट्स रहेगी वो बहुत कम रहेगी। अगर वैकेंसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आ रही है, सो वेल प्रिपेयर्ड, उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अदरवाइज सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अगर वैकेंसी बहुत कम होती है। पहले की तरह नहीं होने वाला है कि 800 वैकेंसी आ गई, 1000 वैकेंसी आ गई। अगर मैं ओएनजीसी की बात करूँ तो, राइट, आप रेलवे में देखो कि सिर्फ कुछ 5500 या 5600 700 के आसपास लोगों पायलट की वैकेंसी आई है, और इतनी ज्यादा सीट खाली है तो भी, राइट। सो ये हो रहा है, दिस इज इन ट्रेंड। सो फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आ भी रही है तो आपकी सीट्स बहुत लिमिटेड रहेगी। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे बड़ा जो मुझे मतलब ये क्लास 3 की वैकेंसी, आईटीआई डिप्लोमा की वैकेंसी और क्लर्क, ये सब की जो क्लास 3 में सब कुछ आती है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वैकेंसी कब आएगी यही पता नहीं होता है। तो एग्जाम की डेट तो आप भूल जाइए। जैसे कि यूपीएससी में गेट के एग्जाम में, या एसएससी का, इन लोगों का तो कैलेंडर होता है जीपीएससी का कि अगले साल ये तारीख को एग्जाम दी जाएगी। तो आपको पता चलता है कि कब तैयारी करनी है और कितना सिलेबस आपका बाकी है, कितना टाइम आपके पास बाकी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वैकेंसी का एक तो पता नहीं है, तो तैयारी हमारी करने की भी इच्छा होती है, तो हम लगता है कि यार कब तक पढ़ेंगे। समझ लीजिए 2 महीने आप जबरदस्त तैयारी आप कर भी लेते हो आज की डेट से, तो 2 महीने बाद आप भूल जाओगे। ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन नेचर है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि क्लास 3 की वैकेंसी में, कि कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है कि कब एग्जाम होगी और कब रिक्रूटमेंट आएगी। जैसे कि यूपीएससी के केस में होता है कि आपको पता रहता है कि ये तारीख को मुझे एग्जाम देनी है। ऑलराइट, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था, और बहुत सारी बातें हैं मैं अलग अलग वीडियो से लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।